Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and we will continue with the topic of water. कुछ चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, आई होप समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू करेंगे टॉपिक के साथ। वाटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। वाटर फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2O। हाइड्रोजन चैप्टर से ये टॉपिक चल रहा है हमारा, ओके। हाइड्रोजन चैप्टर में बेसिकली मैंने कहा था कि 4 टॉपिक्स थे पहले। हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन यानी कि H2, H2O2, H2O एंड हाइड्राइड्स। तो उनमें से 2 चीज़ें डिलीट हो चुकी है इस साल के लिए, 2020 टू 21 के लिए। एक आपका H2O2 डिलीट हो चुका है और एक आपकी डाईहाइड्रोजन डिलीट हो चुकी है। तो 2 चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो वाटर के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात की थी। वाटर की जो शेप है वो हमने कहा था बेंट शेप होती है। ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाइड्रोजन कुछ ऐसे होती है, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है, हम बात करेंगे वाटर के बाद हमारे पास आया हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब वाटर के ही यानी कि 2 टाइप आ गए, सिंपली मैं कह रही हूँ, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। होता क्या है, ठीक है। मीठा पानी, खारा पानी, अगर लोकली आपने कहीं पे सुना हो। सॉफ्ट वाटर इज नॉर्मल वाटर। लेकिन हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है, दैट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इन दोनों एलिमेंट्स के अगर क्लोराइड, सल्फेट्स या बाइकार्बोनेट्स पानी में डिजोल्व है तो आप उस वाटर को लेबल कर दोगे हार्ड वाटर। क्लियर। देखो, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि इन टोटल 6 सॉल्ट ऐसे हो गए हमारे पास। अगर इन 6 में से कोई एक भी पानी के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर क्या चीज़ की, हमें मान लो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो जो सोप है वो हार्ड वाटर में अपना क्लींजिंग एक्शन शो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो लेदर फॉर्मेशन नहीं देती हार्ड वाटर में, वहाँ पर स्कम फॉर्मेशन हो जाती है। ये चीज़ें हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, जहाँ पर आपने सोप एंड डिटर्जेंट का चैप्टर 4 जो चैप्टर था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें लास्ट टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट। वहाँ हमने मिसल फॉर्मेशन पढ़ा था, जहाँ हम बात करते थे कि सोप एंड डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का एडवांटेज था दैट डिटर्जेंट कैन वर्क इवन इन हार्ड वाटर, वो स्कम नहीं बनाता। लेकिन सोप जो होती है, सॉफ्ट वाटर में तो क्लींजिंग एक्शन शो करती है, लेकिन हार्ड वाटर में वो क्लॉथ को क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाता है इन सॉल्ट से के साथ। इन 6 में से कोई एक तो है ना वहाँ पे हार्ड वाटर में, इनके साथ रिएक्ट कर जाता था और क्या बना लेता था, स्कम फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल सोप मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ ऐसा था, RCOONA। सॉप मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही होता था और ये रिएक्ट कर जाता था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, तो रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा बन जाता था आपके पास RCOO नेगेटिव ट्वाइस Ca प्लस क्या बन जाता था वहाँ पर 2 NaCl। तो ये जो चीज़ है ये क्या होती है, स्कम। अब सोप को अपनी एक प्रॉपर्टी शो करनी थी, कपड़े जो अपना क्लॉथ है, जो डर्टी क्लॉथ है, उसको क्लीन करना था, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी शो ना करके उस वाटर में प्रेजेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर गया और स्कम बना लिया। स्कम फॉर्मेशन की वजह से लेदर फॉर्मेशन हुई नहीं वहाँ पे, इसलिए क्लींजिंग एक्शन शो नहीं कर पाते सोप। लेकिन डिटर्जेंट जो थे, डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिंपली क्या होता था, सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट होते थे कुछ इस तरीके से। तो ये डिटर्जेंट थे जो स्कम नहीं बनाते थे, हार्ड वाटर में काम कर जाते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस का सिंपली मतलब हुआ इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर। अब क्या चीज़ है, इस हार्डनेस के भी 2 टाइप है। हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप्स। हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या हुआ, दैट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
bicarbonate is temporary hardness, and if I talk about एक सेकेंड, yes, if I talk about permanent hardness then it is due to the chloride and sulfate ion. तो हमने मेनली इन 3 एनायंस के सॉल्ट, मतलब इन 6 सॉल्ट्स की बात की थी। तो कार्बोनेट सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है वहाँ पर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ध्यान देना बाइकार्बोनेट बोल रही हूँ, तो वो हार्डनेस होगी टेम्परेरी। एंड इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, दैट हार्डनेस इज परमानेंट हार्डनेस। ओके, अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई टीचर को ये इम्पॉर्टेंट ही लगता है टॉपिक रिमूवल ऑफ हार्डनेस वाला, और एग्ज़ाम में ज़रूर एक मेथड पूछा जाता है, हाउ टू रिमूव दी हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो पहले बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस की रिमूवल का। टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग से भी रिमूव किया जा सकता है। अब देखो, ऑल इन ऑल जब हम रिमूवल की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिमूव दीज कंपाउंड्स फ्रॉम द वाटर। नाउ अब मैं कह रही हूँ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को जब हम सिंपली हीट करेंगे या उस पानी को जब हम बॉयल करेंगे, तो बाइकार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट, एंड वी नो कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल होगा तो वो एज अ पीपीटी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आपने बॉयल किया है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो वो एज अ पीपीटी सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। एज अ पीपीटी जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। यानी कि ये हमें प्रॉब्लम बाइकार्बोनेट से है। अगर बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, एज अ पीपीटी वो सेपरेट आउट हो जाएगा, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर यहाँ तक। अब सिंपल बॉइलिंग की बात थी। दूसरा मेथड हो सकता है क्लार्क्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? क्लार्क्स मेथड या प्रोसेस कह सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें ऐड करोगे। मान लो वाटर के अंदर हार्डनेस, वाटर देखो ये हार्डनेस इसकी वजह से है, ठीक है। तो हार्डनेस के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट अब अगेन द सेम थिंग कि एज अ पीपीटी सेपरेट हो जाएगा। इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स होंगे, बाय प्रोडक्ट पूरी रिएक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपली, तो वाटर साथ में और होगा प्लस वाटर, और इसकी बात करूँ तो जब आप बॉयल करोगे तो CO2 भी निकलेगा और वाटर भी बनेगा, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि ये पीपीटी होकर के यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा तो हार्डनेस रिमूव हो गई, बिकॉज द हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू पीपीटी। पीपीटी है तो उसको सेपरेट आउट किया और रिमूव हो गई हार्डनेस। क्लियर। अब हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड की। ये था टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला मेथड है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला 10th क्लास से हमें याद होगा, अगर हमने मैटर नॉन मैटर चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास सॉल्ट और सोल्ट वाला एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर वाले 10th क्लास से। अब पहला मेथड, अब हम रिमूव कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस को, ठीक है। तो बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड था, आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और 2NaCl बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट एज ए पीपीटी सेटल डाउन हो गया। NaCl की प्रेजेंस से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। इनके अलावा चाहे कोई भी सोल्ट पानी में डिजोल्व हो, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। NaCl अगर वाटर में डिजोल्व रह गया, नो प्रॉब्लम, वाटर इज सॉफ्ट। लेकिन अगर क्लोराइड वहाँ था, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड वहाँ था, तो वो वाटर कैसा था, हार्ड वाटर था। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बाय एडिंग वॉशिंग सोडा टू दिस हार्ड वाटर, जब वॉशिंग सोडा आप उसमें ऐड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की पीपीटी अलग हो जाएगी, सिंपली क्योंकि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पानी में घुला ही नहीं रह सकता, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया। ये पहला मेथड था बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड क्या चीज़ हुई, सिंपली
एक इसके भी दो होंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में मैं बात करूंगी तो उसको परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। परम्यूटेड मेथड मतलब आप एक जियोलाइट का यूज़ करोगे। मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम का जियोलाइट, ठीक है, ये एक सोडियम जियोलाइट है मेरे पास, ये हमने वाटर में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल वाटर में मैंने क्या लिया हुआ है, हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड। बेटा इस कैल्शियम क्लोराइड की जगह आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी रख सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट भी रख सकते हो। अब रिएक्शन में फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर है, पानी के अंदर, तो क्या होगा, जियोलाइट के साथ तो कैल्शियम चला जाएगा और क्लोरीन के साथ सोडियम चला जाएगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम इसको, आयन एक्सचेंज मेथड। तो क्या होगा कि कैल्शियम Z प्लस 2NaCl, तो ये जो चीज़ है इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, रिमूवल हो गया इसका, और ये वाटर में है तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आयन एक्सचेंज मेथड से हमने क्या किया, हार्डनेस को रिमूव कर दिया। तो ये तो परम्यूटेड मेथड है जियोलाइट। जियोलाइट का फॉर्मूला आपके पास, या जियोलाइट भी मैं बात करूँ सिंपली तो ये होता है एल्यूमिना, सिलिका और सोडियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर होता है, सिंपली हम कह सकते हैं। फॉर्मूला अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो Na2Al2Si8। जैसे अगर मैं जियोलाइट की बात करूं तो जियोलाइट जो है Z यहाँ पर, वो अभी मैंने यहाँ पे Na2 तो लगा ही दिया, तो ठीक है। तो पूरा ही कंपाउंड क्या होगा, ये Na2Al2Si2O8, ठीक है। ये एक सिंपली हमारे पास जियोलाइट का एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर। तो ये था इनऑर्गेनिक के केस में आयन एक्सचेंज मेथड। इनऑर्गेनिक का लेकिन क्या है कि आप सिर्फ कैटायन को रिमूव करवा पाए हो, एनायन अभी भी वही है, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, लेकिन स्टिल एनायन इज प्रेजेंट इन वाटर। प्रॉब्लम जिससे थी वो रिमूव हो चुका। अब ऑर्गेनिक मेथड का फिर यही एक एडवांटेज है कि ऑर्गेनिक मेथड से हम कैटायन एंड एनायन दोनों को रिमूव कर सकते हैं। कैटायन को भी रिमूव किया जा सकता है और एनायन को भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। रेजिन जो है, रेजिन मतलब सिंपली रेजिन कह रहे हैं, ऑर्गेनिक का एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है RCOOH, ठीक है। ये मैं एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल ले रही हूँ, बिल्कुल। तो मैंने किसका एग्जांपल लिया, ये एक ऑर्गेनिक का रेजिन का एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड सिंपली, ओके, ठीक है। तो H+ आयन और ये नेगेटिव, ऐसा कुछ होता है। अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, वही हमारा क्या है, दिस इज द रीजन फॉर दी हार्डनेस। तो यहाँ पर क्या होगा, R, या आप पूरी इस चेन को R भी ले सकते थे, RCOO। अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस कैल्शियम, ये चीज़ हो गई। और साथ में अब क्या रह गया, आपका क्लोराइड आयन अलग रह जाएगा, साथ में H+ आयन भी है वहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ से आपका ये जो कैटायन है ये रिमूव हो गया। अब सेकंड स्टेप में फिर क्या किया आपने, एक दूसरी रेजिन यूज़ करनी है जो कि एनायन को एक्सचेंज करेगी। एक कैटायन एक्सचेंज करने के लिए रेजिन होगी, एक एनायन चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो जो एनायन वाली होगी वो क्या होगी, NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, कुछ इस तरीके से होगी। इसके साथ फिर अब क्या होगा कि क्लोराइड आयन जब इसके पास आएगा तो ये क्या बनाएंगे, अब क्लोराइड आयन को ये अपने साथ लेकर चली जाएगी, NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और OH इधर। तो ये देखो क्लोराइड को लेकर के चला गया। ये जो रेजिन थी वो किसको लेकर चली गई थी, कैल्शियम को लेकर के चली गई थी। आई बात समझ में। ये R सिंपली अगर बुक में देखोगे तो इसको सिर्फ R के साथ H+ आयन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कंप्लीट ऐसे लिया RCOOH, क्योंकि H जो है वो अटैच तो है ही ना नेगेटिव चार्ज के साथ वहाँ पे। तो कैटायन भी रिमूव हो गया, एनायन भी रिमूव हो गया। अब जो वाटर बचा, द वाटर लेफ्ट बिहाइंड कैन बी वी कैन से दैट इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर। हम इसको क्या कह सकते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्योंकि उसमें अब ना तो कैटायन है और ना ही वो एनायन है। और यही एक एडवांटेज रहा ऑर्गेनिक मेथड का। इनऑर्गेनिक में आप सिर्फ कैटायन को रिमूव करवा पाए थे,
क्लोराइड नहीं रिमूव हुआ था, वाटर में था। लेकिन ऑर्गेनिक मेथड जो हमने रेजिन मेथड जो हमने अप्लाई किया आयन एक्सचेंज मेथड में, वो कैटायन को भी ले गया एक्सचेंज करके और एनायन को भी ले गए। इसका मतलब जो वाटर पीछे बचेगा उसमें ना तो कैटायन है और ना ही एनायन है, तो सिंपली हम उस वाटर को क्या कह सकते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर कह सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था बिल्कुल क्लियर हुआ। डीआयनाइज्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर एक ही बात है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ या अगले चैप्टर के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।